बहुत जट। हाँ जी। देखो जी, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे पास आए। कल से हमने टेलीफोनिकली भी डिपार्टमेंट को होगा कि PMGSY को भी और PWD को कि रोडें साहिबाब तकिया के साथ भी बंद थी, कल भी बंद थे, वहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे। हमने कॉल किया टेलीफोनिकली, किसी ने तवज्जो ना दी। रात को फिर हमने एक रेजोल्यूशन पास करके पुंछ में जब एजाज साहब आए थे वहाँ पे हम DC साहब के सामने उनको देकर आए। तो कल 2 दिन से यहाँ पे तूफानी बारिश हो रही है। आगे लोग इतने परेशान हैं कि रात को एक इतनी परेशानी है तो फिर लोगों ने मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से अपनी जान का सामना, रात को लोग जागते रहते हैं। देखो आप आए हैं, आप देखो यहाँ पे कि कस्बा सेंट्रल कस्बा रोड है, ये पूरी डैमेज है और पूरी ख़त्म हो चुकी है। जबकि इस कस्बा की इन्हीं की हालात देखो तो ये ड्रेनें बंद हो चुके हैं, कलवर्ट बंद हो चुके हैं। ऊपर मल्ला गुजर में देखो, आप जाएंगे, आप मौका भी देख लें तो वहाँ पे वो भी डैमेज हो गई है पूरी, जहाँ से लोगों का आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम ये या मीडिया की वजह से कहेंगे कि अगर डिपार्टमेंट हरकत में आए तो कोई काम करे। दुख सुख में ये होना चाहिए कि अगर मशीन एक मैयानी डिपार्टमेंट से हो सकी तो ये बड़ी तो बदकिस्मती की बात है कि कल से हमने इतने टेलीफोन कर लिए, कैसा भी बातें की। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना करो खुदारा कि लोग परेशानी में हों, तो ये काम ना करे। डिपार्टमेंट में हरकत में होना चाहिए कि रोडें खोलें, लोगों की गरीबों की बहुत मुश्किलात है। सेंट्रल कस्बा की हालात आप देख सकते हैं, आप ऊपर जाएंगे आप देख करो, वो तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। 2 किलोमीटर रोड ख़त्म हो चुकी है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नवाड़ का 101 करोड़ 85 लाख रुपया गवर्नमेंट का लगा है। और 2021 में रोड अशू होती है, उस पर लुक डालती है, 2024 में रोड पूरी डैमेज हो जाती है। ये आप मौका भी देख सकते हैं, हम झूठ से बोलते नहीं, इंक्वायरी हो तो हम प्रूफ ही दे सकते हैं। तो लिहाजा हम मीडिया से यही वजाहत से चाहेंगे कि आला इंतजामिया तक, LG गवर्नमेंट तक, DC साहब तक, ऊपर तक ये बात पहुँचाई जाए कि कस्बा की सेंट्रल कस्बा ये रोडें चालू की जाएँ, इनके डंगे नालियाँ दुरुस्त किए जाए ताकि लोगों को ऐसा परेशानी आइंदा ना हो सके। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से इतने मुश्किल हालात में बारिश और इस तूफ़ानी बारिश के बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे हैं आवाम की आवाज़ उठाने के लिए, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि रास्ते मुनक़ता हैं, राब्ते मुनक़ता हैं, तो आज एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो डिजिटल दौर की तरफ बढ़ रहा है और हम डिजिटली चीज़ों को जो है वो करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज भी हिंदुस्तान के आखिरी कोने पे बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के करीब एक गाँव कस्बा है जहाँ इस वक्त लोगों को सड़क की इतनी बड़ी दिक्कत है कि जो रोड बनी थी, नाबार्ड का पैसा लगा उस पर, 1 करोड़ 85 लाख रुपया गवर्नमेंट ने वहाँ वेस्ट किया और आज डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्लियर होने से पहले ही वो रोड जो है वो डैमेज हो चुकी थी। इससे पहले भी ये हम DC साहब के नोटिस में लाए, लेकिन उस पर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है, जब हम कहते भी हैं तब भी काम नहीं किए जाते। ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रोड की नालियाँ नहीं हैं, रोड के ऊपर कनेक्टिविटी का कोई सिस्टम नहीं है। और आज जब कल स्लाइडिंग हुई, बारिश हुई, तो उस बारिश में वो 3-4 जगहों से रोड मुकम्मल बह चुकी है। अब जब तक उस पर प्रॉपर वे से डंगे उस नहीं लगेंगे तो ये ड्रेनेज सिस्टम निकास उसका सही तरीके से नहीं होगा तो वो रोड चलने के काबिल नहीं रही है। आज के दौर में कस्बा अपर से लेकर 5-6 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के बाज़ार तक पहुंचते हैं और इससे बड़ी बेहिसी और क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हमारे साथ मेरे बहुत सारे साथी मौजूद हैं यहाँ पे, इन्होंने भी आपसे बात की होगी। कल हमने एक्जियन PWD RNB से बात की, AEE साहब से बात की, लेकिन किसी को कोई होश ही नहीं है कि ये लोग परेशानी में हैं। कल में एक और बड़े मुअज़्ज़ज़ अवामी अफसर हैं मोहम्मद एजाज असद साहब, सेक्रेटरी प्लानिंग, जिनका कल पुंछ में पब्लिक का दरबार था। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग गाड़ियों पे बैठ के इंतज़ार करते रहे कि अब रोड खुले और हम उनके पब्लिक दरबार में पहुँचें। लेकिन बदकिस्मती ये है उन लोगों की भी और मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि लोग मुंतज़िर थे कि हम एजाज असद साहब के पास पहुँचे, उनको अपनी मुसीबतें, अपनी रुदा देगम सुनाएं, लेकिन सड़क ना खुलने की वजह से वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब सेक्रेटरी प्लानिंग जो है एजाज असद साहब, उनकी तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा और LG साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप पब्लिक दरबार इसलिए लगाते हैं कि आप लोग आप तक पहुँचे, तो जब आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो लोग ऑफिसरों तक कैसे पहुँचेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सड़कों का काम जो है इसको देखें। जिन रोड्स पे अगर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्लियर होने से पहले ही रोडें टूट जाती हैं तो फिर वो ठेकेदार की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो पैसा अगर निकला है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्लियर होने से पहले तो वो पैसा किसके कहने पे निकला है और क्यों निकला है।
और अगर निकला है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो दोबारा रीटेंडर होकर ये काम जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। दूसरी बात है, जैसे और भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इश्यूज़ भी हैं। मैं पीडीडी की बात करूँगा, जेके पीडीसीएल, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैं यहाँ उनके काम को सराहूँगा भी, क्योंकि जब हमें थोड़ी सी भी इशू कोई दिक्कत होती है तो हम जेई साहब को फ़ोन करते हैं या एग्जेंट साहब को किसी को फ़ोन करते हैं तो वो बड़ा जल्दी क्लियर करने की कोशिश करते हैं और वो मसला हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देखते हैं तो उनके काम पर जूं तक नहीं रेंगती। दूसरी सड़क हमारी पीएमजीएसवाई की है जिसमें बिल्कुल वही बुरा हाल है, वो भी डैमेज हो चुकी है। कोई पीएमजीएसवाई का अधिकारी मुलाजम आज इस वक्त तक इस सड़क पे नहीं पहुंचा, जबकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सड़कें ब्लॉक हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक दफ़ा फिर आला हकाम तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी रिस्टोर मरम्मत किया जाए। मेरा नाम शौकत सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया करते हैं कि आपने इस इलाके में आके हम गरीब लोगों की आवाज़ सुनी है। 3 दिन से ये जो बारिश है, स्लाइडिंग हो रही है रोड की वजह से, रोड का जो पानी है डंगा नाली की वजह से लोगों के मकानों के ऊपर ये स्लाइडिंग आ गई है। साथ में एक हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसको भी नुकसान है, वो भी आपने देखा है। तो लोगों के मकान जो हैं ये पूरे इस रोड के पानी की वजह से लपेट में आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा जो नुकसान है रोड की वजह से है, क्योंकि रोड का जो पानी है, कोई नाली नहीं है, कोई डंगा नहीं है, तो यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता। 3 दिन से हम फ़ोन कर रहे हैं तो किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, अभी तक कोई नहीं आया। तो आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, हमारी आवाज़ आपने आगे पहुँचाई। हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी हमारा मुनासिब बनता है मकान, जिन लोगों के इस रोड पे पानी स्लाइडिंग की जद में आए तो मौके पर कोई टीम भेजी जाए, देख के जो भी मुनासिब चलता है उसका करें, जो भी हो सकता है। मौलवी मोहम्मद कदीर, मैं ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ महकमा से और पूरी एडमिशन से कि यहाँ जो मल्ला कस्बा है, वार्ड नंबर 7, इसमें बहुत डैमेज हो चुका है और बहुत नुकसान है। और जय साहब को हम 3-4 चक्कर लगाए, जय साहब कहने लगे कि हम परसों आएंगे, तो वो यहाँ तक बिल्कुल कोई आदमी भी नहीं आया। हम अंदर से बाहर नहीं आ सकते, घर से बाहर नहीं आ सकते हम, तो इतने मुश्किल का सामना पड़ गया है जिसका कोई शुमार नहीं। इसको 3 दिन हो गए, कोई बंदा नहीं आया। फोन किया, मैं दफ्तर में गया, जय साहब बोलने लगे कि हम कल आएंगे, तो कल के बजाय और नुकसान हुआ और पूरा ये जो ऊपर से सार फट गया है और कितना ये पूरा इलाका जो है ये गर्दाब होने वाला है। देश साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले ये कहते थे कि भाई ये बाबू रफीक साहब उनके पास थी ये रोड, उसके बाद जनाब बाबू साहब ने कहा कि भाई ये हमने महकमा आगे सपुर्द कर दिया है, और महकमे वाले जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कोई आदमी नजर आता ही नहीं। सर, सबसे पहले तो आपका मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आप यहाँ इस कंडीशन में पहुँचे, हमारा हालात देखा यहाँ। बाकी महकमे वाले जो है रोड की वजह से पानी जो है पूरा बह रहा है और नाले जो है पूरे मकानों को मतलब पानी जो है अंदर जा चुका है। आपने देखा स्कूल की क्या हालात है, मस्जिद की क्या हालात है, रोडों की क्या हालात है, और मकान भी नीचे आ रहे हैं स्लाइडिंग के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि महकमे वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनको कॉल करो तो वो एक बोल रहा है कि मेरी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है, दूसरे की है, उसका नंबर मांगो, उसका नंबर ही दे रहा है। ज़्यादा तो महकमे वालों ने बहुत किसी नक्शे के या किसी ड्राइंग के तौर पर रोड निकाली नहीं है, ऐसे कच्चे मलियों से रोड निकाल के रखी है। और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं पूरा खस्ता हाल है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। टीचर्स जो है उन्होंने भी आज 3 दिन से स्कूल में नीचे जो नुआबाड़ी ब्रिज है वहाँ से पैदल आ रहे हैं। कम से कम ये 8 किलोमीटर रोड बनती है और ये 3 किलोमीटर रोड जो है वो पूरी बंद पड़ी है। देखिए आपने जहाँ जहाँ पे पसियाँ पड़ी हैं, कोई महकमे वाला नहीं यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी डीसी साहब से या एलजी साहब से हमारी यही गुजारिश है कि हमारा गरीब अवाम है, यहाँ बहुत गरीब अवाम है, और इस रोड का कुछ ना कुछ किया जाए, ये पानी निकाला जाए, यहाँ हालात देखा जाए और गरीब लोगों का ये सुनाई। कई ऐसे लोग हैं जो घरों में बीमार पड़े हैं और रास्ता भी नहीं है। जो हमारा एक पगडंडी रास्ता था वो भी बंद पड़ा है, उस पर भी स्लाइडिंग पड़ के रास्ता बंद हो चुका है। तो उनको भी पुलिस जला बाजार बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमारी ये सुनाई जो है डीसी साहब से जानी चाहिए, आपके वसालत से, मीडिया वालों की वसालत से, ताकि वो हमारी ये देख सकें कि
क्या हाल हो चुका है यहाँ पे स्लाइडिंग के साथ। तो ज़्यादा क्या कहें, आपने पूरा देख लिया, स्कूल का हाल देख लिया, मस्जिद का देख लिया, रोडों का देख लिया, स्लाइडिंग देख ली। कई मकान ऐसे हैं कि स्लाइडिंग से मकान जो है पूरे फट चुके हैं और कई लोग आराम से घरों में सोए हुए हैं। हमारा ये पूरा जो कस्बा लोर से हम बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 1 से, हमारा पूरा वार्ड के जो लोग हैं पूरी रात नहीं सोए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल के छत पे आके रात बैठे रहे, कहीं से स्लाइडिंग ना आ जाए तो मकान ही गिर जाए। बच्चे हैं तो क्या करें, कहीं बुजुर्ग ऐसे हैं उनको लेके भागने में मुश्किल है, क्या करेंगे। खुद काम कर रहे हैं सर, खुद पानी निकाल रहे हैं, किसी ड्रेन के तौर पे सड़क निकाली नहीं, वो ऐसे कच्चा मलबा जहाँ मशीन में डाला हुआ था उसी से थ्रू कर दिया रोड। कई मकान ऐसे हैं जो सर्वे में उस टाइम रोड के बीच आए थे, उनको अखेड़ना था लेकिन वो नहीं अखेड़े। ऐसे ही महकमे वालों ने क्या किया हमें नहीं पता, पैसा खाया क्या किया, वो उन मकानों को ऐसे वहीं रहने दिया और कच्चे मलबे पे रोड को थ्रू कर दिया। जो सबसे ज्यादा तो हमें वही नुकसान हो रहा है कि जो कच्चे मलबे से रोड आ रही है वो खिसकती है, जमीन खिसकती है, पूरा पानी वहां से टूटता है तो पूरा गांव जो है बर्बाद हो रहा है। जी हमारा यही है, डीसी साहब से और एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा कि वो जो है हमारी सुनाई सुन सकते हैं। बाकी महकमे वालों को तो परवाह नहीं, हम फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। फिर अगर फोन लगाओ कोई उठाएगा वो बोलेगा मैं ट्रांसफर हो गया जी दूसरे महकमे में, इसमें PWD में चला गया, मेरी ड्यूटी नहीं है। तो हम किसको कॉल करें, कहाँ जाएं। और हुसैन है, मैं कस्बा पंचायत से बोल रहा हूँ जनाब। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं, यहाँ डिपार्टमेंट तो आया नहीं, आज तक 3 दिन हो गए। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने फिर आकर हमारा हाल पूछा। और जितना बाकी रोड का ये देख लें, पस्सियाँ जगह जगह पड़ी हुई हैं, डिपार्टमेंट ने गलती पे गलती की है, कोई ना पानी का निकास नहीं है। ये रोड नहीं निकली हमारे लिए वबाले जान बन गई, पानी का निकास नहीं है। लोग रात को सोते हैं आराम से, हम पूरी रात देखते हैं कि किस तरह से ऐसा ना हो कि स्लाइडिंग हो जाए, कि हमें कहीं स्लाइडिंग में ना आ जाए। तो हमने अक्सर बार गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी कि ये पस्सी जो पड़ी हुई है ये उसी वक्त जो रोड बनी उसी वक्त कच्चे मलबे पे इन्होंने क्रेट डाल दी है, जबकि हमने इनको बोला था कि यहाँ पे RCC भरो। लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारी एक बात ना, डिपार्टमेंट ना और ना ही ठेकेदार ना माने। और जहाँ पे जो जेई साहब थे उनको बोला ये ना क्रेट मत डालो, यहाँ पे RCC भरो, क्योंकि ये हमने पहले ही कच्चे डंगे चाड़े हुए हैं आपने, ये थोड़े रुकेंगे। तो जेई साहब कहते हैं जेई तुम हो या हम है, हमें मालूम नहीं कि वो इतने पढ़े लिखे आदमी, वो हमारे साथ अच्छाई करना चाहिए और उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी करके हमारी पूरी ज़मीनें गिरा जो है वो स्लाइडिंग हो गई है। तो हम आपकी विसालत से जनाब DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कोई पुरसे हाल नहीं है, पूछने वाला हमें नहीं है, तो हमारा इस पर गौर खोज किया जाए और हमारी इन सड़कों और पानी के निकास जितना, और ना ही इन्होंने प्रोटेक्शन डाल दिया, पूरी ज़मीन हमारी पे आ गई है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस बात पे हमारा गौर खोज किया जाए। जनाब इस वक्त ये महल्ला पूरा ही खतरे की साथ में, स्लाइडिंग का खतरा है, नीचे बहुत बड़ी पस्सी पड़ी हुई है। इस वक्त तक कोई महकमे का कोई आदमी पूछने तक नहीं आया। इधर की गाड़ियां इधर फंसी हुई हैं और जो नीचे वाली है वो नीचे फंसी हुई हैं, ना जेई साहब ना कोई कुछ नहीं आया, आने वाला है ही नहीं कोई। तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। बीमार होने में हमें इतना है कि यहाँ से फिर एक वो कच्चा पगडंडी रास्ता है, उस पे उठा के लेकर 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो कंधे पे उठा के लेकर जाना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंट का कोई आदमी इस वक्त तक नहीं आया कि गवारा नहीं किया कि हम ये पस्सी से उठा के रोड तो चालू करें। ये पस्सियाँ पड़ी हैं, नाली में पानी मोड़ पस्सियाँ उठाए पानी में नाली में जाए, प्रोटेक्शन वहाँ दें, पीछे से जमीनें हमारी बह गई, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बुरे हालात में फंसे हुए हैं, इसलिए हम जनाब DC साहब से और LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पे तर्ज खा के इन पस्सियों का और ये ढंगे वगैरह जो हैं ये सही तरीके से लगाए जाएं एज पर रूल। लेकिन वो बस आते हैं ऐसे, वो जो हमारे पहाड़ी डंगे चढ़े होते हैं ना, उन पे वो क्रेट रखे उन्होंने डाल के फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाती इंटरेस्ट लेकर इस रोड का इसका जो है ये ठीक की जाए।